जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। जय शनिदेव महाराज। भक्तों, आज शनिवार है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही? क्या कोई काम बार बार बनते बनते रुक जाता है? क्या घर में आर्थिक परेशानी, तनाव, बाधाएं या नकारात्मकता महसूस होती है? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने की एक सरल धार्मिक परंपरा के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें किसी बड़े पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है कि शनिवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शनि देव का स्मरण करने से जीवन की बाधाओं को दूर करने और मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने का आध्यात्मिक महत्व माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई जादुई उपाय नहीं है और न ही कोई ऐसा उपाय है जो हर व्यक्ति की हर इच्छा निश्चित रूप से पूरी कर दे। यह एक आस्था और धार्मिक परंपरा है। इसका सबसे बड़ा आधार है श्रद्धा, सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और ईश्वर पर विश्वास। तो आइए जानते हैं कि शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक किस प्रकार जलाना है, कौन सा दीपक लेना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको दीपक जलाने के बाद क्या प्रार्थना करनी चाहिए यह भी बताऊंगी। शनिवार को पीपल वृक्ष का महत्व। सनातन धर्म में पीपल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है और शनिवार के दिन पीपल की सेवा का तथा उसके नीचे दीपक जलाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित माना जाता है। इसी कारण बहुत से लोग शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शनि देव से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने और सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, शनि देव को केवल दंड देने वाले देवता के रूप में नहीं देखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में शनि देव को कर्म का फल देने वाला और न्याय का देवता माना जाता है। इसलिए शनिवार के उपाय के साथ साथ अपने कर्मों को सुधारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब जानिए इच्छा पूर्ति के लिए दीपक जलाने की सरल विधि। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए एक मिट्टी का दीपक, तिल का तेल, एक साफ बाती और श्रद्धा। अगर आपके पास तिल का तेल उपलब्ध है तो धार्मिक परंपरा के अनुसार शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाना विशेष माना जाता है। सबसे पहले शनिवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद अपने मन को शांत करें। अगर संभव हो तो सूर्यास्त के बाद अपने स्थानीय धार्मिक नियम और स्थान की सुविधा का ध्यान रखते हुए पीपल वृक्ष के पास जाएं। पीपल वृक्ष के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अब दीपक में तिल का तेल डालें और उसमें बाती लगाएं। दीपक जलाने से पहले मन में भगवान का स्मरण करें। अगर आप मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी समस्या नहीं है। आप केवल मन से भगवान शनिदेव को प्रणाम करके अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। दीपक किस दिशा में रखें? दीपक रखते समय स्थानीय परंपरा का पालन करना सबसे अच्छा है। कोई धार्मिक परंपराओं में पीपल के नीचे दीपक रखने की अलग अलग विधियां बताई गई हैं, इसलिए किसी एक दिशा को लेकर अंधविश्वास न करें। मुख्य बात है दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें, वृक्ष को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। दीपक ऐसा स्थान पर रखें जहां उससे पेड़, सूखे पत्ते या आसपास की कोई वस्तु आगे की चपेट में ना आ जाए। सुरक्षा सबसे पहले है। अब करें अपनी मनोकामना की प्रार्थना। दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण शांत होकर बैठें या खड़े रहें। आंखें बंद करके अपने मन की बात भगवान के सामने रखें। आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, हे शनिदेव,
मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की कृपा करें। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे कर्म अच्छे हों, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और मेरी उचित मनोकामना पूर्ण हो। यदि मेरी इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है तो उसे पूर्ण होने का मार्ग प्रदान करें। मुझे धैर्य, बुद्धि और सकारात्मक सोच दें। जय शनिदेव। आपको कई कठिन मंत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के सामने अपने मन की बात सच्चे भाव से रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या बिना मंत्र के दीपक जलाया जा सकता है? हाँ, अगर आप मंत्र नहीं जानते या मंत्र जाप नहीं करना चाहते तो आप केवल श्रद्धा से दीपक जलाकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। धार्मिक आस्था में भगवान का अपना महत्व माना गया है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि केवल दीपक जलाते ही आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। दीपक को किसी जादुई साधन की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर के सामने अपनी श्रद्धा और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में समझें और अपनी इच्छा पूरी होने के लिए प्रयास करना कभी न छोड़ें, क्योंकि प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी जरूरी है। शनिवार को किन बातों का ध्यान रखें? शनिवार के दिन यदि आप धार्मिक उपाय करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहली बात, किसी भी व्यक्ति का बुरा सोचकर या किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से यह उपाय न करें। दूसरी बात, पीपल वृक्ष को नुकसान न पहुंचाएं, उसकी शाखाएं या पत्तियां तोड़ने से बचें। तीसरी बात, वृक्ष के पास प्लास्टिक, कचरा या पूजा सामग्री फैलाकर न छोड़ें। चौथी बात, दीपक हमेशा सुरक्षित स्थान पर जलाएं। पांचवी बात, अगर वहाँ दीपक जलाने की अनुमति नहीं तो दीपक न जलाएं। और छठी सबसे महत्वपूर्ण बात, शनिदेव की कृपा पाने के लिए केवल उपाय नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी आवश्यक माने जाते हैं। गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, किसी को धोखा न देना, मेहनत की कमाई करना, बुजुर्गों का सम्मान करना और किसी निर्दोष को परेशान न करना, ये सभी अच्छे कर्म हैं। किन इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आप अपने जीवन की किसी भी उचित और सकारात्मक इच्छा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे घर में सुख शांति बनी रहे, घर के परिवार के बीच में, सदस्यों के बीच में प्रेम व्यवहार बना रहे, रुके हुए कार्य सही दिशा में आगे बढ़ने लगे, आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, व्यक्ति को रोजगार या व्यवसाय में सफलता मिलने लगी, मन में आत्मविश्वास और धैर्य बढ़े और जीवन में आने वाली बाधाओं से निकलने की शक्ति मिले। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, उसका अहित करने या इसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ प्राप्त करने की कामना करना उचित नहीं है। ईश्वर से हमेशा ऐसी प्रार्थना करें जो आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी मंगलकारी हो। एक बहुत ज़रूरी बात, आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के उपाय बताए जाते हैं और कई बार यह दावा किया जाता है कि कोई एक दीपक जलाते ही निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा या हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे दावों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में कर्म, धर्म, संयम और भक्ति का बहुत महत्व है। इसलिए अगर आप शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो इसे अपनी श्रद्धा और प्रार्थना का हिस्सा बनाइए। इसके साथ अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए और जिस इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए ईमानदारी से प्रयास भी करते रहिए। यही सबसे सुंदर मार्ग है। वीडियो के अंत में विशेष प्रार्थना करें। अगर आपने यह उपाय शनिवार को किया है तो अंत में हाथ जोड़कर मन से कहिए, हे शनिदेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उन्हें सहने और दूर करने की शक्ति मुझ में प्रदान करें। मेरे अंदर अच्छे कर्म करने की बुद्धि दें। मेरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। मेरी जो मनोकामना उचित है और मेरे हित में है उसे पूर्ण होने का मार्ग दिखाएं। मेरे मन से भय और नकारात्मकता दूर करें और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। तो प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव। अपने मन में विश्वास रखें कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है।
तो दोस्तों, शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना हमारे देश में चली आ रही एक श्रद्धापूर्ण धार्मिक परंपरा है। आप इसे पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, दीपक केवल बाहर का अंधेरा नहीं मिटाता, बल्कि हमें अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करने की प्रेरणा देता है। इसलिए दीपक जलाने के साथ अपने जीवन से क्रोध, अहंकार, छल, झूठ और नकारात्मकता को भी दूर करने का संकल्प लें। क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो जीवन में परिवर्तन की संभावना भी बढ़ सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और सनातन धर्म से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय शनिदेव। कमेंट में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान शनिदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय शनिदेव, जय श्री हरि, हर हर महादेव।